बिहार में 4 लोकसभा सीटों पर आज दोनों तरफ से एनडीए अलायंस की तरफ से और एनडीए अलायंस की तरफ से भी नामांकन किया गया। दोनों तरफ से दावा है कि हम चारों का चारों सीट जीतने जा रहे हैं। जबकि आज सुबह से ही पप्पू यादव पॉलिटिकल हॉट केक बने हुए हैं। पप्पू यादव पर जेडीयू की तरफ से आनंद मोहन ने भी कहा कि पप्पू यादव के साथ गलत हो रहा है। राकेश जी जो बीजेपी के फेवरेट प्रवक्ता हैं बिहार प्रदेश इकाई के, इन्होंने भी पप्पू यादव पर कहा कि पप्पू यादव के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। पप्पू यादव पर आखिर बीजेपी और जेडीयू इतना नरम क्यों है? देखिए, नरमी की बात नहीं है। पप्पू यादव जी ने अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में किया और कांग्रेस में विलय करने के पहले उन्होंने कहा कि मैं पूर्णिया से चुनाव लड़ूंगा। राजनीति में थोड़ी सी भी तो ईमानदारी रखनी चाहिए। लालू प्रसाद जी ने पप्पू यादव की राजनीति को ख़त्म करने के लिए कांग्रेस से बात करके, कांग्रेस से डील करके उनकी पार्टी को विलय करा के पप्पू यादव की राजनीति को ख़त्म करने का प्रयास किया। और जब बात हुई पूर्णिया सीट की तो पूर्णिया सीट से राष्ट्रीय जनता दल ने अपना उम्मीदवार दे दिया। आखिर पप्पू यादव जाए तो कहाँ जाए? लालू प्रसाद जी जदवंशी की बात करते हैं, कृष्णवंशी होने का दावा करते हैं। क्या उनके बेटे के अलावा बिहार में कोई जदवंशी का बेटा राजनीति नहीं करेगा? क्या पप्पू यादव जी उनके बेटे के जन्म के पहले एमपी हुआ करते थे? बरसों राजनीति में रहे हैं। मेरे राजनीतिक विरोधी हो सकते हैं, भाजपा के राजनीतिक विरोधी हो सकते हैं, एनडीए के राजनीतिक विरोधी हो सकते हैं, लेकिन क्या जिस प्रकार की घटना उनके साथ हो रही है, जिस प्रकार का व्यवहार लालू प्रसाद जी के द्वारा उनके साथ हो रहा है, जिस प्रकार का छल कांग्रेस के द्वारा उनकी पार्टी के साथ किया गया, क्या यह राजनीति में उचित है? क्या ये इसको बिहार की जनता बर्दाश्त करेगी? बिहार की जनता ने तय कर लिया है, ये जितने इंडी घमंडी गठबंधन वाले लोग हैं सभी को धूल चटाने का काम करेगी। लालू प्रसाद जी याद रखें, 19 के चुनाव में इसी बिहार की जनता ने एक सीट भी नहीं देने का काम किया और इस बार भी पूरे इंडी गठबंधन का सुपड़ा साफ करने का काम बिहार की जनता करने वाली है। लेकिन आपने लालू जी का नाम लिया, नामांकन के बाद राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से प्रेस विज्ञप्ति आया जिसमें कहा कि शाहबाद और मगध में आपका खाता नहीं खुलने देंगे। मैंने भारतीय जनता पार्टी एनडीए अलायंस का खाता नहीं खुलने देंगे, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, पिछले बार भी बड़ी बड़ी दावे कर रहे थे और एक सीट इंडी गठबंधन को आया, वो भी कांग्रेस को आया था। पता होनी चाहिए थी। लालू प्रसाद जी इतने ताकतवर हैं तो क्यों नहीं एक सीट जीत लिया? और आपको बता दें, चाहे जितने बड़े बड़े बलवान को चुनावी अखाड़े में उतारें, लेकिन नरेंद्र मोदी के सामने कोई बलवान, कोई शक्तिशाली, कोई टिकने वाला नहीं है। देश की जनता ने तय कर लिया है 400 पार एनडीए की सरकार, 40 की 40 सीट एनडीए की झोली में, नरेंद्र मोदी की झोली में देने का मन बिहार की जनता ने, और 400 सीट 400 पार सीट देने का काम भारत की जनता ने तय कर लिया है। कोई कितना भी बड़ा बड़ा बयान दे दे, लेकिन बिहार की जनता पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। देश की जनता को कोई झांसे में ला नहीं सकता है। नरेंद्र मोदी का जो काम है, नरेंद्र मोदी का जो नाम है, वो भारत की जनता के सर हाथ आंखों पर चढ़ के बोल रहा है। भारत की जनता के सम्मान को बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी ने किया है, इसलिए नरेंद्र मोदी के सम्मान को भी बढ़ाने का काम भारत की जनता करने वाली है। तो 2024 का जो लोकसभा चुनाव हो रहा है, जो संसदीय 10 साल 2 बार सांसद रहे हैं, उनके काम पर नहीं मोदी के नाम पर चुनाव हो रहा है, क्या राकेश जी? देखिए, नरेंद्र मोदी के नाम और नरेंद्र मोदी का काम, हमने तो पहले कहा कि नरेंद्र मोदी के नाम और नरेंद्र मोदी का काम भारत की जनता के दिलों में बस गया। भारत की जनता ने तय कर लिया है 400 पार नरेंद्र मोदी की सरकार, कोई टिकने वाला नहीं है। कोई भी बड़ा बड़ा रैली रैला कर ले, जितना बड़ा बड़ा बयानबाजी करना है कर ले, समाज को भड़काने की बात चाहे जितना कर ले, लेकिन देश की जनता ने तय कर लिया है 400 पार नरेंद्र मोदी की सरकार और 40 की 40 सीट एनडीए की झोली में आएगी। आप तय कर लीजिए, आप लिख लीजिए, समय नोट कर लीजिए, उन लोगों को, विपक्षियों को बता दीजिए कि भाजपा के सभी नेताओं ने, एनडीए के नेताओं ने बिहार की जनता के आशीर्वाद से यह बताने का प्रयास किया कि 40 की 40 सीट हम लोग जीतेंगे। तो आप सुन रहे थे बीजेपी प्रदेश इकाई के फेवरेट प्रवक्ता राकेश कुमार सिंह को पप्पू यादव पर बोलते हुए बड़ी बात कह दी। साथ ही महागठबंधन पर भी कटाक्ष करते हुए कह दिया कि इस बार का 2024 का जो लोकसभा चुनाव है मोदी के नाम और मोदी के काम पर होने जा रहा है। और बिहार में जो सुबह सुबह दावा किया गया है राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से
कि हम शाहाबाद और मगध में खाता भी नहीं खुलने देंगे। उस पर साफ कह दिया है कि बिहार में आरजेडी का भी खाता नहीं खुलेगा। हमारे सहयोगी सन्नी कुमार मिश्रा के साथ कौशलेंद्र, पटना से।